हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो इसे देखिए, सबसे पहले लिखा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखिए, चर और अचर का संयोजन जो प्लस माइनस गुणा और भाग से जुड़ा हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, चर वह है जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कि ABCD XYZ, इनका मान जो है बदलता रहता है। जैसे कि x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जिसका मान बदलता रहे, यानी जिसका मान स्थिर नहीं होता, वो क्या होता है? चर। तो XYZ ये सब क्या है? चर हैं। अब अचर देखिए, अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर हो। जैसे कि गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? अचर है। देखिए, 5 का मान क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का मतलब 5 ही होगा। 5 का मतलब 6 तो नहीं हो सकता ना। तो जिनका मान स्थिर हो वो क्या होते हैं? अचर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? अचर है। तो अब बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर को प्लस माइनस गुणा या भाग से जोड़ा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे कि x जमा 5, 3y माइनस 5, 5z स्क्वेयर, 2xy जमा 3 आदि जो है बीजीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। इन व्यंजकों में x, y, z चर हैं और 2, 3, 5 क्या है? अचर है। तो देखिए, जैसे कि x जमा 5 है, इसमें x क्या है? चर, और 5 क्या है? अचर है। और चर और अचर को किससे जोड़ा गया है? प्लस से जोड़ा गया है। तो ये x जमा 5 क्या है? बीजीय व्यंजक। इसी तरह 3y माइनस 5, 5z स्क्वायर, 2xy जमा 3 ये सब क्या है? बीजीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। इनमें x, y, z चर है और 2, 3, 5 ये क्या है? अचर है। अब देखिए, पद, गुणनखंड एवं गुणांक। गुणांक का मतलब क्या है? गुणा किया गया अंक। तो अब हम समझेंगे कि पद, गुणनखंड और गुणांक क्या है। तो देखिए, उदाहरण के लिए व्यंजक 5x जमा 3 लिया। उदाहरण के लिए जो है हमने ये व्यंजक लिया 5x जमा 3। हम इससे समझेंगे कि इसमें पद, गुणनखंड और गुणांक क्या है। तो सबसे पहले देखिए पद, इसमें दो पद हैं 5x और 3। तो इसमें जो है दो पद हैं 5x और 3, ये दो पद हैं और यह इन दोनों पदों को जोड़ने से बना है। और ये जो व्यंजक बना है वो इन दोनों पदों को जोड़ने से बना है। तो पद क्या है इनमें? 5x और 3। अब देखिए गुणनखंड। गुणनखंड समझेंगे। देखिए, पद 5x दो गुणनखंडों 5 और x से बना है और पद 3 केवल एक गुणनखंड 3 से बना है। तो इसमें देखिए, ये जो पद 5x है ये दो गुणनखंडों से बना है, 5 और x। इसमें ये दो गुणनखंड है 5 और x। और ये जो पद 3 है इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड है। कौन सा है वो? 3 है। ठीक है। उसके बाद देखिए गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा किया गया अंक। पद 5x में x का गुणांक 5 है। देखिए, ये जो पद 5x है इसमें x का गुणांक क्या है? 5 है। ये जो 5 है ये क्या है? गुणांक है। ऐसी अगर 4y होता तो y का गुणांक क्या होता? 4। तो हमने उदाहरण से समझा कि व्यंजक में पद, गुणनखंड और गुणांक कौन से होते हैं। अब देखिए, एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। अब हम समझेंगे कि एक पदी क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद और बहुपद क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक पदी, जिस व्यंजक में केवल एक पद है एक पदी कहलाता है। तो जिस व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो वो क्या कहलाएगा? एक पदी। जैसे कि 3x, 2x स्क्वेयर, 4xy माइनस 9 MNP ये सब क्या है? एक पदी है। देखिए 3x इसमें एक ही पद है, 2x स्क्वेयर ये भी एक पद है, ये सब जो है एक पदी के उदाहरण हैं। तो जिस व्यंजक में केवल एक ही पद हो वो क्या कहलाता है? एक पदी कहलाता है। उसके बाद द्विपद देखिए, जिस व्यंजक में दो पद हो वह द्विपद कहलाता है। तो जिस व्यंजक में दो पद होंगे वो क्या होगा? द्विपद। जैसे कि 2 जमा 3x, a जमा b, 5 माइनस 3xy ये सब क्या है? द्विपद के उदाहरण हैं। देखिए, इसमें दो पद हैं 2 और 3x। ठीक है। इसमें भी दो पद हैं a और b। फिर इसमें भी दो पद हैं 5 और 3xy। तो जिस व्यंजक में दो पद हो वो क्या कहलाएगा? द्विपद। उसके बाद देखिए त्रिपद। त्रिपद कौन सा होता है? जिस व्यंजक में 3 पद हो त्रिपद कहलाता है। तो जिस व्यंजक में 3 पद होंगे वो क्या कहलाएगा? त्रिपद। जैसे कि a जमा b जमा c ये एक व्यंजक है और इसमें 3 पद है। देखिए a b c 3 पद है तो ये क्या है? त्रिपद। इसी तरह देखिए 2x जमा 3y माइनस 1 ये एक व्यंजक है और इसमें 3 पद हैं, 2x 3y और 1 ये 3 पद है। तो ये क्या है? त्रिपद। तो ये दोनों जो है त्रिपद के उदाहरण है। तो जिस व्यंजक में 3 पद हो वो क्या होगा? त्रिपद। अब देखिए बहुपद। बहुपद क्या होता है? एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्य ना हो और चर की घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। तो एक या
अधिक पदों वाला व्यंजक जिसका गुणांक 0 ना हो और चर की घात धनात्मक हो, यानी चर की घात क्या हो, प्लस हो, बहुपद कहलाता है। जैसे कि a जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 जमा d की घात 3। तो यहाँ पर ये व्यंजक दिया गया है। देखिए ये जो है बहुपद है। अगर आप यहाँ पर देखें तो a का गुणांक क्या है, 1, b का गुणांक 1, सी का गुणांक भी 1 और डी का गुणांक भी 1 है। तो यहाँ पर देखिए इन सब के गुणांक जो हैं 1 है, यानी 0 तो नहीं है ना, सबके गुणांक क्या है, 1 है। अब चर की घात देखिए, ए बी सी डी ये चारों क्या है यहाँ पर चर, इनकी घात देखिए प्लस की है। ए की घात क्या है, 1, बी की घात 2, सी की घात 2, डी की घात 3। ये इन चारों चरों की जो घात है वो क्या है, प्लस की है। तो यानी ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद में क्या होता है, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए और चर की घात क्या हो, धनात्मक हो। तो ये क्या है, एक बहुपद। इसी तरह देखिए 3xy, इसमें एक ही पद है, ठीक है, ये एक पद वाला बहुपद है। इसमें एक पद है और गुणांक देखिए क्या है यहाँ पर, xy का गुणांक क्या है, 3, शून्य तो नहीं है ना। और x और y ये दो चर है और इनकी घात क्या है, 1 और 1, यानी दोनों की घात क्या है, प्लस है। तो 3xy ये क्या है, बहुपद। तो बहुपद क्या है, एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जिसका गुणांक 0 ना हो और चर की घात जो है प्लस की हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब देखिए समान एवं असमान पद, समान और असमान पद कौन से हैं, तो देखिए नीचे कुछ व्यंजक दिए गए हैं, हम इनसे समान एवं असमान पद समझेंगे। तो नीचे जो है कुछ व्यंजकों के उदाहरण दिए गए हैं, हम उनसे समझेंगे कि समान पद कौन से हैं और असमान पद कौन से हैं। तो देखिए 5x 8x 3x² 7xy माइनस 5yx माइनस 7x² 7y² 5y माइनस 11x। तो ये जो है नीचे ये व्यंजक दिए गए हैं, ये सब व्यंजक हैं, इनसे हम समझेंगे कि समान पद और असमान पद कौन से हैं। तो देखिए 5x, इसमें x है, ठीक है, तो हम ऐसे पद देखेंगे जिनमें x हो। तो ऐसे पद कौन से जिनमें x हो, एक तो 5x है, फिर एक 8x है और इसके अलावा माइनस 11x है। तो 5x 8x और माइनस 11x ये क्या है, समान पद। तो 5x 8x और माइनस 11x समान पद है क्योंकि इन तीनों में क्या है, x है। उसके बाद देखिए 3x² है, ठीक है, अब इसमें क्या है, x²। तो अब हम ऐसे पद देखेंगे जिनमें x² हो। तो ऐसे पद कौन से, देखिए एक तो 3x² है, उसके अलावा माइनस 7x² है। तो 3x² और माइनस 7x² ये क्या है, समान पद। तो 3x² और माइनस 7x² ये क्या है, समान पद है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7xy है, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, xy। तो हम ऐसे पद देखेंगे जिनमें xy। तो ऐसे पद कौन से हैं, एक तो 7xy है, उसके अलावा माइनस 5yx है, इसमें भी क्या है, xy है। तो 7xy और माइनस 5yx ये क्या है, समान पद। तो 7xy और माइनस 5yx ये समान पद है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि असमान पद कौन से हैं। तो देखिए 5x और 3x² ये क्या है, असमान पद। देखिए इसमें x है और इसमें क्या है, x²। तो 5x और 3x² क्या है, असमान पद है। उसके बाद आप 5x और 7xy ले लीजिए। देखिए इसमें क्या है, x और इसमें क्या है, xy। तो 5x और 7xy ये क्या है, असमान पद। फिर 3x² और 7xy ले लीजिए, ये भी क्या है, असमान पद, क्योंकि इसमें x² है और इसमें क्या है, xy है। तो ये असमान पद के उदाहरण हैं। इसी तरह आप 7xy माइनस 7x² ले लिए, ये भी क्या है, असमान पद, क्योंकि इसमें क्या है, xy और इसमें क्या है, x²। तो हमने इन व्यंजकों से समझा कि समान पद कौन से हैं और असमान पद कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।